यूएनओ शांति मिशन में कांगो में शहीद हुए लक्ष्मणगढ़ के बागड़ियों का बास गांव निवासी शिशुपाल सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को देशभक्ति से सराबोर माहौल में हुआ। इस दौरान बलारा थाने से पैतृक गांव तक करीब 18 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में बाइक सवार लोगों ने देशभक्ति गीतों के बीच हाथ में तिरंगा लेकर शहीद के जयकारे लगाते हुए पार्थिव देह को गांव तक पहुंचाया। तिरंगा यात्रा के साथ शहीद का शव जैसे ही बागड़ियों का बास पहुंचा तो पूरा गांव गर्व व गम के मिश्रित भावों से भर उठा। शव को जैसे ही पत्नी कमला देवी ने देखा तो जय हिंद व वंदे मातरम कहकर सलामी देते हुए पति की शहादत को नमन किया। बेटे प्रशांत व बेटी सहित मां पार्वती देवी व पिता झाबर सिंह ने भी गर्व से तने सीने के साथ देश की शान को सलामी दी। पूरे परिवार सहित वीरांगना भी अंतिम संस्कार के लिए शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए अंत्येष्टि स्थल पहुंची, जहां हिम्मत रख रही वीरांगना का दर्द बेटे के हाथ से पति को मुखाग्नि देते समय फूट पड़ा। इस अवसर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद सुमिधानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा, रतन जलधारी, प्रेम सिंह बाजौर, गोवर्धन वर्मा, दिनेश जोशी, भागीरथ गोदारा, भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र मूंड, सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी अर्जुन सिंह राठौड़, मदन सेवदा, पूर्व विधायक बंशीधर बाजिया, जितेंद्र कारंगा, दयाराम महरिया, सरपंच प्रतिनिधि महेश कुमार सहित स्थानीय प्रशासन व हजारों ग्रामीण जन मौजूद रहे। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें पूछते कम से कम कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो तो शांति मिशन में गए थे, दूसरे देश की सेवा करने गए थे, वहाँ पे उनके साथ अटैक हुआ, ऐसा क्यों हुआ है। मेरी तो मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने विदेश मंत्री जी से भी यही मांग है कि जो दूसरे देश की सेवा करने जाते हैं उनके ऊपर अटैक क्यों होता है, ऐसी क्या घटना घटित हुई है उनके साथ जो ऐसा, इसकी जाँच चाहिए हमें, क्यों हुआ ऐसा। और उन्होंने हमें बहुत कुछ दे दिया, आज इतना बड़ा गर्व है, सब कुछ दे दिया उन्होंने, पूरे परिवार का नाम कर दिया, पूरे देश का नाम कर दिया, इससे बड़ा क्या करे। लेकिन सरकार से तो मुझे बहुत दुख हुआ था मुझे, मैं इतनी दुखी हुई थी कि मुझे किसी ने ये भी नहीं पूछा कि आप क्या कहाँ कैसे आपके साथ ये घटना घटित तो हो गई। और मैंने तो आपका तो प्रदेशाध्यक्ष जी होने के नाते मुझे तो उम्मीद थी कि सेवा में रहे हैं, हमारे से ज़्यादा टाइम उन्होंने देश की सेवा करने में बिताया है, हमारे साथ उन्होंने काफ़ी कम लम्हे गुजारे हैं। और जो भी उन्होंने देश के लिए किया, दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे शांति बनाई, मेरा बस यही जानना है कि आखिर में हुआ क्या था वहाँ पे, हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, वहाँ पे क्या घटना हुई थी, किस चीज़ की वजह से इतना बड़ा एक शांति मिशन में इतना बड़ा हादसा हुआ है। हमें इसकी पूरी एक निष्पक्ष जांच चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसा कि मम्मी ने बोला, हम 6 या 7 दिन से जयपुर बैठे थे, हमें कोई खबर नहीं दी गई कि कब वो उनका पार्थिव शरीर लेके आया जाएगा। हम रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कब आएंगे, हमें इसकी कोई सूचना किसी ने नहीं दी, ना हमसे किसी ने फ़ोन पे बात करी। मीडिया से भी मेरा ये सवाल है कि किसी मीडिया ने आके घर पे हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, सब ने ट्वीट करके अपना काम कर दिया, बट घर पे कोई नहीं आके, किसी ने भी जो हुआ उसकी, किसी ने एक ऑथेंटिक चीज़ होती है वो परिवार से पूछे, किसी ने कुछ नहीं पूछा, सबने बस न्यूज़ को छाप दिया, जैसा सुना कहीं से पढ़ा बस लिख दिया गया वहाँ पे। तो मेरा जानना यही है कि क्या मीडिया को ऐसा करना चाहिए, हम मीडिया के थ्रू हमारी बात पूरे देश में पहुँचाते हैं और मीडिया ही गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहा है, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारी असली जो भी हमारे साथ हुआ पूरी चीज़ को आगे और लोगों तक पहुँचाया जाए।
जब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उनको सब जान रहे हैं, फिर इंडिया का मीडिया पीछे क्यों रह गया इस चीज़ में? मैं मदन सिंह, डिप्टी कमांडेंट BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 92 बटालियन जैसलमेर में तैनात हूँ। शिशुपाल सिंह मेरा छोटा भाई था, जो कि अभी हाल ही में 3 महीने पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कांगो में तैनात हुआ था। अभी दिनांक 26/7 को वहाँ पर आपसी उपद्रव भीड़ के संघर्ष के दौरान वो शहीद हो गए और आज उनका पार्थिव शरीर हमारे प्रत्येक गांव बगड़ियों के पास में अभी गंगा यात्रा के तौर पर अभी थोड़ी देर में पहुँचेगा। उसके बाद जो हमारे घर की जो प्रक्रिया है गांव की वो की जाएगी। उसके बाद में उनका दाह संस्कार पूरा राजकीय सम्मान के साथ में हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, 203 करीब 500 मीटर, वहाँ पर किया जाएगा। छोटा भाई था, बहुत ज़्यादा सत्य है, हमारे को बहुत ज़्यादा लॉस है। मदर फादर हैं, लेकिन देश की सेवा के लिए शहीद हुआ है तो उसका हमें बहुत गर्व भी है। ये जब से काफ़ी सालों से कांगो मिशन में हमारा देश के जवान जाते हैं, ये शायद फर्स्ट ही घटना हुई है इस तरह की। आज तक इस तरह का ये हुआ नहीं था कि बाहर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शायद अपने तो राजस्थान के थे, एक सीकर का और एक बाड़मेर का, और दोनों ही हेड कांस्टेबल थे बॉर्डर सिक्योरिटी में। वैसे शिशुपाल सिंह जाने से पहले 97 बटालियन शिलोंग में तैनात था, वहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में यहाँ पर 4-5 महीने उनकी कठिन परिश्रम ट्रेनिंग चली दिल्ली में, जो यूएन मिशन के तहत वहाँ पर जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसकी भाषा का ज्ञान और वो चलने के बाद में काफ़ी ट्रेनिंग के बाद में फिर वहाँ उनको भेजा गया था। और जाने से पहले हमारे घर आकर गए थे 3-4 दिन पहले, होली पर भी आए थे और जाने से 4-5 दिन आए थे। मदर फादर से मिले, पूरे गांव से मिले, ठीक है हम अभी जा रहे हैं बाहर, ये इस तरह का है। तो बस गर्व है हमें कि देश के लिए शहीद हुआ है, ये हमारे को और परिवार को। भारत देश की इस माटी का सपूत शहीद शिशुपाल सिंह बगड़िया देश की आन बान शान और विश्व में शांति कायम करने के लिए आज देश के लिए शहीद हो गया। उनको सत सत नमन करते हैं। ईश्वर से ये कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी धर्मपत्नी, उनका पुत्र, उनकी पुत्री, उनके पूरे परिवार को इस असीम दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। आज हमारे सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारा एक लाल, लक्ष्मणगढ़ की बगड़ियों का बास का एक लाल पूरे विश्व में देश की तरफ से शांति कायम करने के लिए उसने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गया। उनकी शहादत को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इस शेखावाटी की माटी में ऐसे वीर सपूत माओं ने जन्मे हैं जिनकी कोख हमेशा हमेशा से इस देश में वीरों को पैदा करती रही ही है। आज हमारे लक्ष्मणगढ़ के लिए इस धरा का एक वीर नौजवान शिशुपाल बगड़िया जो कांगो में वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के मुठभेड़ में शहीद हो गया। शांति सेना के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत सेना जाती है, अर्धसैनिक बल भी जाते हैं। तो अर्धसैनिक बल BSF के नौजवान वहाँ पर गए हुए थे, जिसमें हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे इस राजस्थान के 2 नौजवान शहीद हुए, जिसमें
शिशुपाल बगड़िया, जिसके घर पर मैं अभी खड़ा हूँ, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो भी शहीद हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ के देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सरकार से भी बात की। विदेश मंत्री लगातार जुड़े रहे। मेरा भी लगातार विदेश मंत्रालय और सैनिक अधिकारियों से संपर्क रहा। कल इनका शव जो था वो दिल्ली आया, वहाँ भी हमारे मंत्रियों ने उनको श्रद्धांजलि दी और फिर सेना के वाहन से वहाँ से शव को लेकर के कल बलारा थाना में पहुँच गए थे। आज सम्मान के साथ में उनकी यात्रा को लेकर के यहाँ घर आएंगे। यहाँ हमारी जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से क्रिया करके और उसके बाद में सम्मान के साथ में उनको अंत्येष्टि की जाएगी। मैं उनको प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिजनों के लिए मेरी सांत्वना है, क्योंकि हम उनको एक लाडला बेटा नहीं दे सकते, पत्नी को पति नहीं दे सकते, बच्चों को पिता नहीं दे सकते, पिता माता को पुत्र नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके प्रति सांत्वना व्यक्त कर सकते हैं। और आज हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अभी आ चुके हैं हजारों लोग, तो उनके साथ भी लोग आ रहे हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा आपको अवगत है कि शिशुपाल जी यूएन पीस कीपिंग के साथ बीएसएफ कंटिजेंट में तैनात थे पैनी में। वहाँ कुछ सिचुएशन डेवलप हुई और टैकल करते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी। बीएसएफ का कंटिजेंट काफ़ी लंबे समय से यूएन के अंदर पीस कीपिंग में है, ये उसका पार्ट थे और उनका आज यहाँ पूरे फोर्स सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और जो ये सिचुएशन है इसमें इन्होंने काफ़ी बहादुरी से अपना परिचय देते हुए और वहाँ की स्थिति में अपना योगदान दिया। थैंक यू।